दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सुबह की 6 बज रहा था। सावित्री नीचे बैठ के सब्जी काट रही थी। सिर्फ आलू और प्याज काट के रखी थी। सावित्री, सावित्री, आलू फ्राई हुआ है कि नहीं? याद करके प्याज भी काट के रखना। हाँ हाँ, आप नहा के आओ, सब रेडी हो जाएगा। कुछ देर के बाद हरी रसोई में आया। सावित्री को खाना परोसने के लिए बोला। सावित्री हरी के लिए खाना लगा के उसके पास बैठ गई। कितना दिन और ऐसे आलू की सब्जी खाते रहेंगे और अपने ही खेत में नौकर जैसे काम करेंगे। और क्या कर सकते हैं सावित्री, यहाँ सबके हालत समान है। कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा तो भला किससे होगा। हरी खाना खा के काम करने के लिए निकल गया। अरे राजू, जल्दी आओ, सूरज के निकलने से पहले जल्दी निकल जाएंगे और खेत में जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ चलो चलो, मैं आ रहा हूँ। आज फिर से अपना ही खेती में नौकर जैसा काम करना पड़ेगा। इसे बोल के हरी और राजू खेत के लिए निकल गए। खेत में पहुंच के देखे कि जमींदार जल्दी आ गया है। जमींदार के लोग सुबह खेत में जल्दी आ जाते हैं और सब्जी लेके मार्केट में बेचने जाते हैं। जमींदार के पास बहुत सारा जमीन था। वहाँ पे वो सालों भर सब्जियां लगाता था और उसे बेच के बहुत सारा पैसा कमाता था। राइस, वेजिटेबल, सब कुछ का खेती वो करता था। खेत को देख के लग रहा है इस साल भी बहुत सारा पैसा आएगा। बस लक्ष्मी माँ की कृपा ऐसे ही बना रहे। जमींदार का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो सिर्फ पैसा के लिए ही पागल था। लोगों के साथ वो अच्छा बर्ताव नहीं करता था। बहुत घमंड था उसका मन में। पता नहीं ये जमींदार कितने दिन हम लोगों को इससे काम कराएगा। हम लोगों का खेत को हमसे छीनकर हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। जमींदार के खिलाफ जो भी जाएगा वो उसका हालत खराब कर देगा। बस ऐसे ही दिन काटना पड़ेगा। शाम हुआ। राजू और हरी अपना घर लौट आए। सावित्री, जल्दी जल्दी खाना लगा दो। आज बाहर खेत में काम करके पूरा थक गया हूँ। जो भी खाना था मैंने कुनी को दे दी। हम दोनों के लिए कुछ खाना नहीं बचा है। आज पानी पी के सो जाइए, कल देखेंगे। जमींदार इतना ज्यादा काम कराता है, ऊपर से टाइम से पैसा भी नहीं देता है। जमींदार जो पाप कर रहा है उसकी सजा उसको जरूर मिलेगा। घर का परिस्थिति और कुनी की पढ़ाई ये सब नजर में रखते हुए सावित्री दूसरों के घरों में काम करने लगी। सावित्री अपना पड़ोसी कमला के घर में जाके काम की। वहां से जो पैसा मिलता था उसी में वो अपना घर चलाती थी। उधर जमींदार अपना पत्नी से बोला, अरे फूलमती, पता है इस साल खेती बहुत अच्छा हुआ है। बहुत पैसा मिलने वाला है। हर साल खेती से लाखों रुपया आ रहा है। अगर कुछ साल ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। पैसा कमाना इतना आसान है, पता ही नहीं था। जमींदारी करने का यही तो फायदा है। जो लोग खेतों में काम करते हैं उनके बारे में भी सोचिए। बेचारे लोग कितने काम करते हैं और ऊपर से आप लोगों को टाइम में पैसा भी नहीं देते हैं। कैसे गुजारा करते हैं वो लोग पता नहीं। कहीं कितने सालों से जमींदारी ऐसे ही चलता आ रहा है। किसी का कुछ बुरा नहीं हुआ। हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। किसानों को उनके खेत वापस दे दूंगा तो वो लोग मेरे सर पे नचने लग जाएंगे। जो जैसे चल रहा है अच्छा चल रहा है। जमींदार के पास बहुत पैसा हो गया था। वो एक गुप्त कमरे में सारे पैसे, सोने, जेवरात छुपा के रखा था। बेचारे किसानों का गला घोटकर वो पैसा का पहाड़ बना लिया था। अगर कभी किसी ने उसके गुप्त धन के बारे में जान लेंगे यही सोचकर परेशान था। घर में इतना पैसा रखना ठीक नहीं होगा सोचा। अगले दिन जमींदार, फूलमती, मैं सोच रहा हूँ सारे पैसा जेबर लेके घर से दूर एक सुरक्षित जगह पे रख लूंगा। घर में इतना पैसा है, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा।
मुझे कुछ मत बोलिए, आपको जो अच्छा लग रहा है करिए। मैं आपके पाप कर्म में भागीदारी नहीं बनना चाहती हूँ। अगले दिन सुबह जमींदार अपना गोडाउन गया और एक ट्रक ड्राइवर के साथ बात किया। सुन कालिया, कल सुबह होने से पहले ट्रक लेके मेरे घर के सामने आ जाना। कुछ जरूरी सामान लेके शहर जाना है। सुबह होने से पहले कालिया ट्रक लेके आ गया था। जमींदार ट्रक में सारे पैसे लोड कर दिया और खुद वो ट्रक में बैठ के कालिया के साथ शहर के लिए निकल गया। सावित्री और उसके आस पड़ोस के लोग सुबह गांव के पास वाला नदी में जाते हैं। वहाँ कोई नहाता है तो कोई कपड़ा साफ करता है। उस दिन नदी के किनारे 4-5 लोग थे। कोई नहा रहा था तो कोई कपड़ा साफ कर रहा था। सब लोग नदी के किनारे मजा ले रहे थे। थोड़ी देर में पता नहीं कहाँ से इतने सारे पैसे नदी के पानी में बहते हुए आ रहा था। गांव के लोग ये सब देख के सरप्राइज हो गए। अरे देखो सब लोग, किसी नदी के पानी में पैसा बह रहा है। इतना पैसा कहाँ से आया पता नहीं। गांव लोग मिलके नदी में बहने वाले पैसे को इकट्ठा किए। बहुत पैसा इकट्ठा कर लिए थे। नदी में इतना मछली नहीं होंगे जितने पैसे थे। गांव के लोग अपने सामने कभी इतने सारा पैसा नहीं देखे थे। इतना पैसा कहाँ से आया, ये सब बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो हम लोग पैसा लेके बाद में फंस जाएंगे। हाँ, जरूर पता लगाना पड़ेगा। हरी और राजू नदी के ऊपर जो ब्रिज था उसके ऊपर जा रहे थे। थोड़ी दूर से किसी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था। दोनों ट्रक के पास गए। ट्रक का हालत बहुत खराब हो गया था। ट्रक का ड्राइवर किसी भी तरह बच गया था। हरी, ये देख, ये तो हमारे जमींदार। ट्रक एक्सीडेंट में जमींदार का जान चला गया था। ड्राइवर से पूछने से पता चला कि वह नशा करके ट्रक चला रहा था, जिसके वजह से ट्रक जाके एक पेड़ से टकरा गया और एक्सीडेंट हो गया। ट्रक के नीचे पैसा पड़ा हुआ था। राजू और हरी समझ गए कि जो पैसा नदी से मिला वो पैसा जमींदार ट्रक में लोड करके जा रहा था। एक्सीडेंट होने की वजह से ट्रक से निकल के नीचे जो नदी था उसी में गिर गया है। राजू और हरी वापस आके गांव लोगों को सब कुछ बताए। सब लोग जितना पैसा इकट्ठा किए थे एक एक करके सब समान रूप से पैसा बांट लिए। आखिर में गांव के लोग इतने सालों से जो परिश्रम कर रहे थे उसका इनाम उन लोगों को मिल ही गया। गांव के लोग जमींदार का क्रियाकर्म में आके योगदान दिए। वहाँ पे जमींदार की पत्नी गांव वालों को अपना अपना जमीन का कागजात वापस कर दिया। जमींदार किसानों को लूटकर जो पैसा रखा था उसको भोग करने के लिए खुद जिंदा नहीं रहा। वो किसानों के साथ बहुत बुरा किया था, जिसके वजह से भगवान उसे उचित शास्ति दिए। जमींदार के जाने के बाद गांव के लोग अपने अपने जमीन में खेती करने लगे। अच्छा पैसा भी कमाए और खुशी खुशी रहने लगे।